दोस्तों इस बार तो घर के अंदर भी बिग बॉस और घर के बाहर तो बिग बॉस का बिल्कुल हाई लेवल टीआरपी वाला माहौल बना हुआ है, जहाँ पे घर के अंदर भी सिर्फ अरमान अरमान और अरमान ही चल रहे हैं। वहाँ पे घर के बाहर भी अरमान अरमान और पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ अरमान ही चल रही हैं। और इतनी सारी पॉपुलैरिटी अरमान की, कहीं ना कहीं उसके फैमिली मेम्बर भी है ना जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है पायल मलिक अपने हर व्लॉग में, क्योंकि आए दिन उन्हें नए नए फ़ोन कॉल्स, धमकियाँ और इतने सारे इंटरव्यूज़, जो लोग उनके पता नहीं कौन कौन से समय के कॉन्टैक्ट में थे, वो सब उठ के आके उनके अगेंस्ट बहुत सारी बातें मीडिया चैनल्स में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने वो सारी बातें बताऊंगी जो शायद आपको पता नहीं होंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर लेना। शुरू करते हैं नॉमिनेशन से, क्योंकि वापस से बिग बॉस के घर के अंदर का माहौल ना लड़ाई वाला बन गया है। तो हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन में आपको फिर से घमासान युद्ध देखने को मिले बिग बॉस घर के अंदर, और किसी का नहीं, अगेन अरमान, कटारिया और विशाल का, क्योंकि साइन और सिम्टम्स यही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इन तीनों की वापस से बजने वाली है। और इस बार हल्की फुल्की नहीं, बहुत बुरे लेवल की बजने वाली है, क्योंकि नॉमिनेशन के समय अरमान ने एक स्टेटमेंट अगेन विशाल के लिए पास किया। बाहर की चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर अरमान मलिक इस समय विशाल को पूरा टारगेट बना के रखे हुए हैं। जहाँ पे नॉमिनेशन का रीज़न उन्होंने ये बताया कि विशाल के रहने से घर की लड़कियाँ ना सेफ फील नहीं करती हैं। जो लड़कियाँ पहले छोटे कपड़े पहन लेती थी, उन लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनने भी छोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि चंद्रिका ने भी छोटे कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं, जस्ट बिकॉज वो विशाल के सराउंड में सेफ फील नहीं करती। तो यहाँ पे अरमान ने तो एकमात्र टारगेट बना लिया है और उस चीज़ को रामबाण की तरह इस्तेमाल कर रहा है विशाल के ऊपर। यहाँ पे विशाल ने बोला कि मेरा कैरेक्टर बताने की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं अरमान के इन स्टेटमेंट्स की वजह से ना अरमान की जो बाहर हेट है ना वो कम नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअल बाहर क्या चल रहा है इस चीज़ से पूरे अनअवेयर हैं अरमान, और उन्हें लग रहा है मैं गेम बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ, जो कि वो खेल भी रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बिग बॉस का सब कुछ जो है डिपेंड करता है पब्लिक वोटिंग पे, और पब्लिक के बाहर जो हाल है उसके हिसाब से वोटिंग में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है अरमान का, क्योंकि वहाँ से पायल ने भी अब अरमान को प्रमोट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इनफैक्ट वो तो कह रहे कि आप बाहर निकाल दो जनता को। उन्होंने कल के व्लॉग में यही बोला कि आप बाहर निकाल दो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। और उसके बाद वापस से ये कमेंट कर देना कि आपकी मौजूदगी में लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं। उस चीज़ को काउंटर करते हुए विशाल की बहन, विशाल की बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स ने आके इस बात के लिए आवाज़ उठाई है कि ऐसे कोई कैसे किसी को बार बार एक ही चीज़ के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान जो है वो सेफ नहीं है। मतलब औरतों की सिक्योरिटी पे बात यहाँ पे लेके आ गए हैं और नाम आया है विशाल का। तो मैटर यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ। नॉमिनेशन में नाम डालना था तो नॉमिनेशन में नाम डाल दिया। उसके अलावा एक टास्क बिग बॉस ने दिया, जहाँ पे बिग बॉस ने नेजी को दिया है एक टास्क कि उनको सब लोग गाने लिख के देंगे और वो उन गानों को रैप में कन्वर्ट करके गाएगा, जिसमें अरमान मलिक ने 3 लोगों को चूज़ किया कि वो इन तीनों के ऊपर गाना बनाएंगे, जिसमें था एक का नाम विशाल, कटारिया और सना। तो इन तीनों के ऊपर अरमान मलिक ने उनको लिरिक्स लिख के दी, और वो लिरिक्स इतनी भड़काऊ लिरिक्स थी कि उसके बाद जब वो गाएंगे पता नहीं घर का माहौल क्या होगा। मैं आपको कुछ लाइंस उस लिरिक्स की बता देती हूँ। तो सबसे पहले अरमान ने शुरू करा कटारिया को टारगेट करना, जहाँ पे कटारिया के लिए अरमान ने एक लिरिक्स लिख के दी, बाहर भी चमचा था तू अंदर भी चमचा है। बाहर भी चमचा मतलब एल्विश का चमचा था, और अंदर जो है तू विशाल का चमचा है। अपना नाम बना तू ज़्यादा क्यों बनता है। तो ये लाइन लिखी है अरमान ने स्पेशली कटारिया के लिए, जिसके बाद कटारिया का क्या रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा। इसके बाद बोलते हैं ये लव को लवली और विशाल को ये कहते हैं वैशाली। उसके बाद कहते हैं कि इन दोनों की शादी करवाऊंगा। लव को लवली, विशाल को वैशाली, और कहते हैं कि इन दोनों की शादी करवाऊंगा और उस शादी में सना मकबूल को नचवाऊंगा, और उस शादी में सना मकबूल को नचाऊंगा। तो ये आपको गाना लग रहा है, ये साफ साफ ट्रोलिंग लग रही है। और वो ट्रोलिंग किस पे हो रही है? कटारिया पे और विशाल पे। तो इस चीज़ से विशाल और कटारिया भड़क भी सकते हैं, और भड़केंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, और लड़ाइयाँ होंगी तो बिग बॉस की क्या होगी? टीआरपी। तो अगेन
बिग बॉस ना बहुत अच्छे से कंटेस्टेंट के साथ खेल रहे हैं और उनको खिलवा रहे हैं, क्योंकि घर में लड़ाइयाँ होने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा बिग बॉस को, उसके बाद उन कंटेस्टेंट को, क्योंकि वो लाइमलाइट में आएंगे और लाइमलाइट में आएंगे तो वो देखना पब्लिक की मजबूरी बन जाएगी। हाँ, उसके अलावा लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि इस समय घर के 5 लोग जो है वो नॉमिनेशन में हैं और उनमें से कौन घर से बेघर होने वाला है मैं ये भी आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से यानी कि कल रात तक भी नंबर 4 और नंबर 5 में ना पूरा कंपटीशन चल रहा था। कभी नंबर 4 पे अरमान आते थे तो कभी नंबर 5 पे अरमान आते थे चंद्रिका के साथ, कभी चंद्रिका नंबर 4 पे कभी अरमान नंबर 4 पे, यानी कि बड़ा पाव गर्ल और अरमान मलिक, इन दोनों के बीच में नंबर 4 और 5 को लेके पूरी जंग चढ़ी हुई थी। लेकिन अभी के हिसाब से नंबर 5 पे है बड़ा पाव गर्ल, तो डेफिनेटली बड़ा पाव गर्ल हो सकती हैं इस नॉमिनेशन में घर से बेघर। तो ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन नंबर 5 में अभी बड़ा पाव गर्ल ही दिखा रही, तो उसके हिसाब से वही घर के बाहर जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पे, तो नंबर 4 पे हैं अरमान मलिक, जो कि डेफिनेटली टॉप 5 तक तो 100% जाएंगे, क्योंकि घर के बाहर भी और घर के अंदर भी इस समय अरमान का ही नाम गूंज रहा है। तो बिग बॉस को इस समय अरमान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टॉप 5 में अरमान डेफिनेटली होंगे, ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे हैं शिवानी, और शिवानी भी टॉप 5 तक ज़रूर जाएगी, क्योंकि ये उसका पूरा कंटेंट जो बिग बॉस में वो दे रही है बहुत अच्छा और बढ़िया कंटेंट दे रही है, बहुत पार्टिसिपेट करती है और ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रही है। ऑलमोस्ट सारा यूपी बिहार उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए इनका भी टॉप 5 में जाने से इन्हें भी कोई रोक नहीं सकता। अब आते हैं नंबर 2 पे आने की, तो नंबर 2 पे इस वक्त हैं विशाल और नंबर 1 पे नन अदर देन लव कटारिया। लव कटारिया को नंबर 1 की पोजीशन पे अभी तक कोई हटा ही नहीं पाया है, वो तब से वोटिंग ट्रेंड में सबसे ऊपर ही कब्जा जमाए हुए हैं और अभी तक भी कब्जा जमाए हुए ही हैं। तो आज की वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड बोलिए, क्लोजिंग बोल दीजिए, उसके हिसाब से नंबर 5 पे है चंद्रिका, तो चंद्रिका के हाई चांसेस हैं घर से बेघर होने के। तो ये थी बिग बॉस की एक छोटी सी अपडेट। अब उसके साथ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जिस तरीके से अरमान बार बार घूम फिर के विशाल को टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बिग बॉस को तो पूरी टीआरपी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि बिग बॉस के घर में बाकी के हफ्ते उन्हें कैसे सरवाइव करना है, और वो कंटेंट उन्हें कोई और नहीं विशाल ही दे सकता है, क्योंकि अभी वो अपने थप्पड़ मारने को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि घर के 5-6 मेंबर ने उनको इस चीज़ में सपोर्ट कर दिया। लेकिन जो बाहर की मिलियन की जनता है, जब वो घर से बाहर आएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि घर के 5 लोगों के सपोर्ट तो बिग बॉस खेल गए। जो बाहर दुनिया है 5 मिलियन की, बिलियन की, वो दुनिया आपको कितना क्रिटिसाइज कर रही है एक थप्पड़ मारने की वजह से। सो अरमान के जैसे से तो यही लगता है कि उन्होंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि अब घर से बाहर ट्रॉफी लेके ही निकलना है। लेकिन वहाँ पे पायल के जैसे से लगता है कि पायल चाहती है कि जल्दी से जल्दी अरमान जो है वो घर से बाहर आ जाएं, क्योंकि बाहर का माहौल उसके लिए अकेले हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, जहाँ पे उन्हें इस तरीके के थ्रेट आ रहे हैं कि बिग बॉस के घर से बाहर निकल के तो दिखाए, मुंबई में एक बार लैंड होते तो दिखाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम उसकी टांगें तोड़ देंगे, हम उसे मुंबई से बाहर नहीं जाने देंगे। इस तरीके की लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स, मैसेजेस, डीएम्स इस समय पायल मलिक को आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेस होकर उन्होंने उनको प्रमोट करना ही बिल्कुल छोड़ दिया है, बिग बॉस को फॉलो करना भी बिल्कुल छोड़ दिया है। बिग बॉस का इतिहास गवाह है कि कभी कभी वोटिंग ट्रेंड भी काम नहीं आते हैं, और बिग बॉस को जिन्हें बचाना होता है बिग बॉस उन्हें बचा ही लेती है, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी वे में। और इस वक्त बिग बॉस के एपिसोड के लिए अरमान की प्रेजेंस वहाँ पे उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो घर से बेघर हो जाते हैं तो फिर बिग बॉस की जो टीआरपी अभी कुछ आ भी रही है वो भी नहीं आने वाली है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप लोग बिग बॉस ओटीटी को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो डोंट वरी, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स लेके बार बार आती रहूँगी, आपको अपडेट करती रहूँगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट्स नहीं मिल पाएगी, और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।